टाइगर वुड्स यानी कि गोल्फ, माइकल शुमाकर यानी कि फार्मूला वन रेसिंग, माइकल जॉर्डन यानी कि बास्केटबॉल, पेले यानी कि फुटबॉल, रोजर फेडरर यानी कि टेनिस, सर्जी बुबका यानी कि पोल वॉल्ट, कॉल लुइस यानी कि एथलेटिक्स। ये सब नाम परस्पर एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं, हमेशा एक दूसरे की आइडेंटिटी हो जाते हैं, एक दूसरे की पहचान हो जाते हैं। वैसी चमकता ऐसा ही एक नाम है हमारे देश में क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के पर्याय बन चुके हैं, विश्व क्रिकेट के पर्याय बन चुके हैं। क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर, जिनको एक दूसरे का पर्याय कह सकते हैं, हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं विश्व में कि कभी कभी क्रिकेट को लेकर, और जो कि हमारे खिलाड़ियों की चमक, उनकी प्रतिभा और उनके टैलेंट, उसको एक जाने अनजाने इस खेल के ग्लोबल ना होने के कारण उनको कभी ना कभी कुछ जाने अनजाने अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसे ही वाक़ये होते हैं, दुखद वाक़ये होते हैं कभी कभी। इसको देखकर लगता है कि इस खेल का ग्लोबलाइजेशन कितना ज़रूरी है। इस खेल की चमक तभी दुनिया में पहुंच पाएगी जबकि ये खेल अगर पूरी दुनिया में खेला जाएगा, तो हमारे जो ये खिलाड़ी हैं, इनकी चमक, इनकी प्रतिभा और इनकी काबिलियत का दुनिया को भी पता चलेगा कि आखिर ये खिलाड़ी भी उसी उसी स्तर के हैं जो कि दूसरे खेलों के खिलाड़ी, जो जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया था अभी। तो ये स्थिति क्यों करके बनी है? ऐसे दुखद वाक़ये होते हैं कभी कभी कि लोग, आम लोग तो छोड़िए, जो खेलों से जुड़े लोग होते हैं, उनके इनके नाम से अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि अनजान होते हैं इन नामों से। तो शायद खिलाड़ी को भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक चोट पहुँचती है इस चीज़ को लेकर। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खेल का ग्लोबलाइज़ेशन ना होना हो, खेल का वैश्विक ना होना। ऐसे ही वाक़ये हुए थे। एक बार मारिया शरापोवा ने एक इंटरव्यू में, जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर के नाम से अनभिज्ञता ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ करके। तो शायद भारतीय खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को काफ़ी ठेस पहुँची थी इसको लेकर। उन्होंने इसके लिए काफ़ी खरी-खोटी सुनाई थी मारिया शरापोवा को। लेकिन ये स्थिति क्यों करके उपस्थिति, इसकी वजह है कि जो क्रिकेट जैसा खेल है, ये भारत का खेल बन के रह गया है। और इसका, अगर ये दुनिया का खेल होता तो शायद सचिन के लिए ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती। सचिन के नाम को लेकर, सचिन की महानता को लेकर कभी भी कोई संदेह नहीं रहा है। कोई डाउट नहीं कर सकते इसको लेकर। उनकी जो काबिलियत है, उनकी क्षमताएं जो उन्होंने दिखाया, अपूर्व क्षमताएं दिखाई हैं पूरे विश्व में, क्रिकेट जगत में। लेकिन इसकी वजह जो है, इसकी वजह यही है कि जो एक खेल एक सीमित दायरे में सिमट के रह गया, और इनकी जो सुगंध है, इनकी जो चमक है, पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही वाकया चीनी खिलाड़ी, जो महिला क्रिकेट टीम की थी, चीनी महिला क्रिकेट टीम, इनके भी पूरे सदस्य सचिन तेंदुलकर के नाम से वाकिफ नहीं थे। ऐसा ही वाकया है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि आखिर जब तक क्रिकेट जैसा खेल पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, तो इनकी चमक कैसे फैलेगी इस दुनिया में? अब देखिए, हाल ही में आपको याद भी होगा कि हमारे विराट कोहली को रोजर फेडरर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता मात्र 10 मिनट की मुलाकात के लिए। ये स्थितियाँ क्यों उपजती हैं? क्योंकि एक दिन, जिस दिन अगर ये खेल भी ग्लोबलाइज हो जाएगा, तो शायद रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ियों को भी विराट कोहली से अपॉइंटमेंट लेना पड़े 10 मिनट मिलने के लिए। जब तक ये खेल की स्थितियाँ नहीं बदलेंगी, जब तक ये खेल ग्लोबल नहीं होगा, तो हमारे जो इन खिलाड़ियों की चमक भी सिर्फ भारत तक ही रह जाएगी और विश्व में नहीं फैल पाएगी। इसके लिए ज़रूरी कि हमें इस खेल को पूरी दुनिया में ले जाएं, और तभी हमारी खिलाड़ियों की काबिलियत का भी दुनिया को पता चलेगा। क्रिकेट जैसा रोमांचक खेल भी आज विश्व में अपनी पहचान के लिए मोहताज है। बहुत जगह इस खेल के लोग इस खेल के नाम से ही नावाकिफ़ हैं, तो इनके खिलाड़ियों से कैसे वाकिफ़ हो जाएंगे? तो ये जो घटनाएं हैं, जैसे कि कभी कभी बहुत सारे लोग हालांकि इन खिलाड़ियों के नामों से वाकिफ़ नहीं होते, तो इसकी वजह ही यही है कि जब तक खेल का प्रचार प्रसार, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, तो इन खिलाड़ियों की प्रतिभावान खिलाड़ियों की चमक जो है सीमित रह जाएगी। जो कि वैश्विक होनी थी इनकी चमक, उसकी वजह ही यही है कि इस खेल का ग्लोबलाइज ना होना। और ये भी हमारे लिए भी दुखद होगा कि जो हमारे खिलाड़ियों की चमक थी, वो सीमित होकर सिर्फ भारत तक ही रह गई।